It is started now. Well, so here you can see name of the candidate, mother's name, father's name, date of birth, and here you can see it is not a text box now. It has changed into what do you say, date, and one new thing, that is drop down list box. Okay, choose city. When you click on this, so few cities appear and you click on the city is selected. So ये दो कंट्रोल आज हम सीखेंगे, एक तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो हम लोग डेट का यूज करेंगे, और दूसरा क्या है, चूज सिटी के लिए जो हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं फिर एक नया HTML फटाफट। कोडिंग शुरू कर सकते हो आप लोग। आज का कोडिंग किसके लिए है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के लिए है, और डेट वाले टेक्स्ट टाइप टाइप के लिए है। ठीक है, और लास्ट में फ्रेम, अगर टाइम बचा तो फ्रेम भी आज कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट मी टाइप द कोड फास्ट। ठीक है, हे भगवान, इसका नाम क्या दिया जाए, चलो इसका नाम देते हैं, फॉर्म ही नाम देते हैं। आप क्या, टाइटल हो गया, उसके बाद हेड क्लोज्ड, बॉडी शुरू, उसके बाद फॉर्म। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उस पर आ जाते हैं, सीधा पॉइंट पे। डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ सेमीकोलन। ठीक है, सॉरी, इसका इनपुट के बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, जल्दी बताओ, क्या लिखना पड़ता है इनपुट के बाद? इनपुट टाइप इनपुट टाइप, ये बहुत जरूरी है। अब ये डेट ऑफ बर्थ है तो हम क्या लगाएंगे, अंदाजा लगाओ, व्हाट वी विल डू। यहाँ हम टेक्स्ट डेट की नंबर देंगे, क्या देंगे, टेल में तो बेटा टेलीफोन नंबर आ जाएगा ना। नंबर में क्या कैलेंडर नहीं आएगा, जैसे कि एक झलक देख लो यहाँ पर, ये मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर पे कैलेंडर, हाँ कैलेंडर बोल के कोई टाइप नहीं होता है। कंप्यूटर में बहुत सिंपल था, डेट ही था। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, उसके बाद नेम में आप DOB लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। दैट्स इट, खत्म अपना काम। इसके बाद हमको बनाना है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। उसके पहले हम लोग लिखेंगे चूज योर सिटी। ठीक है, हाँ, अब इसके लिए अगर उसमें BR टैग लगा लो, DOB। हाँ बेटा, DOB के बाद BR टैग लगा दो। हाँ, एक BR टैग लगा देते हैं, सही बोले हो। हाँ, चूज योर सिटी में अब एक नया टैग आपको समझना है, वो उस टैग का नाम है सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट टैग से हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। ठीक, सिलेक्ट के साथ जो दूसरा टैग यूज होता है वो होता है ऑप्शन। तो आई थिंक आपको आपके मतलब माइंड में आ रहा होगा कि ऑप्शन मतलब क्या और सिलेक्ट मतलब क्या। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको सिलेक्ट लिखना है, उसके बाद इसका नेम देना है, जैसे कि आप इनपुट के लिए नेम देते हैं तो सिलेक्ट नेम, क्योंकि ये सिटीज का है तो आप नेम में इसका क्या रख सकते हैं, सिटी या फिर सिटीज, एज यू वांट। देन अब आपका शुरू होगा सिटी का नाम लिखना। तो सपोज मैं यहां लिख देता हूं, पहला जो ऑप्शन रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में वो रहेगा भिलाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या देंगे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं टू सेव द टाइम। ठीक है, भिलाई, दूर, रायपुर, बिलासपुर और एक सिटी। तो जितने आपको उसमें ऑप्शंस डालने हैं उतने आप ऑप्शंस लिख दो। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नाउ ये उसका सेलेक्ट टैग बंद होगा शायद। हाँ, अब ये सिलेक्ट टैग को हम बंद कर देंगे तो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स डन। ठीक है, उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर दो।
ठीक है, form closed, then body closed, then HTML closed. Okay, so what the tag we will use for creating drop down list box? Select. ठीक है, and name में क्या रहेगा? नेम तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो इसे भी सेव किया जाए, कंट्रोल एस, इसको सेव करते हैं किस नाम से? ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स नाम से सेव कर देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट HTML सेव। अब इसको ओपन किया जाए। हाँ, हम लोग की फॉर्मेट हम कुछ ज्यादा खास नहीं दिए हैं, फॉर्मेटिंग थोड़ा देना चाहिए था, एक आध ब्रेक हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, कंजस्टेड दिख रहा होगा थोड़ा सा, चलो फॉन्ट बढ़ा। बीजी कलर भी डाल दो सर। सर वो डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर आया? एक मिनट, आ गया ना बेटा, दिखा रहा हूँ, एक मिनट। वो क्या है अभी थोड़ा सा, वो एकदम कॉर्नर में है, मैं उसको, हाँ तो फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया हूँ ये। ठीक है, सो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखो, यहाँ पर MMDDYY आ गया ऑटोमेटिक। आपको यहाँ कैलेंडर भी दिख जाएगा, यू नीड टू क्लिक ऑन कैलेंडर एंड टू चूज द डेट। सर इसमें डेट आगे और मींस वो चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये एक्चुअली मेरे सिस्टम इसमें डेट पीछे और मंथ आगे है ना? हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली डिपेंड्स द ऑन द सिस्टम सेटिंग। ठीक है, मेरे सिस्टम में अभी पहले मंथ है, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे देख लो एक बार। ठीक है, पहले मंथ है, उसके बाद डेट है। मैं इसको अगर चेंज कर दूं तो वो हो जाएगा, वहां भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद चूज योर सिटी में आ जाओ आप। देखो यहाँ पर भिलाई है, फॉन्ट साइज इसका बढ़ाना है तो किसका बेटा? सर बॉक्स का। चेक हाँ बॉक्स यस का, सर। हाँ चेक हाँ बॉक्स का साइज। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स का, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ बढ़ता है, विड्थ को हम लोग सेट कर सकते हैं ना, याद है? हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा सर, हाइट। ठीक ठीक ठीक, हाइट भी बढ़ाएंगे, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, इसको हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि कॉम्बो बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्बो बॉक्स? कॉम्बो बॉक्स का यूज किस लिए होता है? अब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें आप कोई एक ही पर्टिकुलर सिटी को चूज कर सकते हो, है ना? आप एक साथ दो सिटी को चूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपके सामने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आए तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स। लेट अस सी हाउ टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स। वापस आ जाओ कोडिंग पे। ठीक है, तो हम अभी बना रहे हैं, अरे बाप रे 10 मिनट बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, सिलेक्ट, ठीक है, इसको अलग कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, सिलेक्ट के साथ आपको लिखना है, पहले तो नेम लिख लो आप, और यहां मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन का है तो मैं नेम में सब्जेक्ट्स लिख दिया। देन यू हैव टू राइट मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब व्हेन यू कैन चूज मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, और एक चीज आप को यूज करना है, वो ये है कि आपको उस कॉम्बो बॉक्स में एक साथ कितने ऑप्शंस को दिखाना है। जैसे अभी हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया, उसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा था। कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? बस जो सिटी हमने सिलेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट तो वो फर्स्ट सिटी को दिखाएगा, भिलाई, भिलाई को। अब जब भी सिलेक्ट करोगे तो मतलब जो भी सिटी को आप सिलेक्ट करोगे वो आपको डिस्प्ले होगा। सो इन कॉम्बो बॉक्स यू कैन शो मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, it is like drop down list box, it is drop down list box, but you know when you say combo that means वो क्या है, मोर देन वन हो जाता है ना? तो अगर आपको ऑप्शन में एक साथ 3 ऑप्शन दिखाना है तो साइज यहाँ पर आप 3 लिख दो, 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट 4, उसके बाद ये बंद। ठीक है, तो बदला क्या है? खास कुछ नहीं बदला, एक तो ये आ गया, साइज आ गया 4, साइज 4 इन द सेंस यहाँ पर ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब कॉम्बो बॉक्स में ये थोड़ा स्ट्रेच्ड हो जाएगा, इट विल बी enlarged and 4 options will be visible. ठीक है,
ओके, और मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस. नाउ वी नीड टू गिव ऑप्शंस, सो लेट मी सेव द टाइम. ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग सब्जेक्ट्स का लिख देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ. सर एस नहीं लिखे मैथ्स में, MATH. मैथ्स करके कोई वर्ड नहीं होता है, या तो मैथ होता है या फिर maths. ठीक है, मैथ्स करके कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली. चलो अब और दो चार सब्जेक्ट इसमें और ऐड कर देते हैं ताकि हमारा लिस्ट अच्छा दिखे. सोशल, कंप्यूटर हाँ यस ऑफ कोर्स, आई विल डेफिनेटली राइट. हाउ कैन आई, सस्ता सुंदर. हाँ क्या चाहिए, और एक सब्जेक्ट दे दे, स्पोर्ट्स. सर ओके. ठीक, चलो इतना काफी है. तो म्यूजिक एंड डांस भी कर दो. हो गया भाई, हो गया. हाँ सर, बस फिजिकल आज फ्रेम एजुकेशन नहीं भी पढ़ कर दो, पाए, जोनोलॉजी भी कर दो. फ्रेम बच गया बस. आई थॉट कि फ्रेम कंप्लीट हो जाए, कोई बात नहीं. ओके, सो म्यूजिक डन. ओके, अब हम इसे देखते हैं. Sir, art is also there. बेटा वी हैव लेस टाइम नाउ. ओके, सो बी हैप्पी विद दिस मच. ओके, अच्छा इसके लिए हम लोग कुछ लिखा नहीं है, मतलब हाँ जैसे हम लोग ने उसमें लिखा था चूज योर सिटी, चूज योर सब्जेक्ट्स लिख देते इसमें. चूज योर सब्जेक्ट्स, क्योंकि मल्टीपल है इसीलिए सब्जेक्ट्स. ठीक है, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते सर उधर हैं. सिलेक्ट, सर सेलेक्ट क्लोज नहीं किए. यस सर, क्लोज नहीं किए. बॉक्स की साइज नहीं बढ़ी. एक ब्रेक लगा देते ना, यहाँ पर 2 ब्रेक डाल दिए. हाँ सर करना है, कर देते हैं. सर सेलेक्ट टू क्लोज. हाँ हो गया, सिलेक्ट क्लोज. ओके, और 2 ब्रेक यहाँ पर यूज किया गया ताकि वो नीचे आ जाए. इसको सेव कर दिया जाए. बॉक्स की विड्थ नहीं बढ़ी. ये बढ़ी ना बेटा. अच्छा ये इसका नहीं सर, वो डेट ऑफ बर्थ वाले और चूज योर सिटी वाले की. हाँ सर अपन साइज तो इसी में डाले ना, 4 नंबर उसको भी करेंगे तो हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ सर मल्टीपल कैसे सेलेक्ट करेंगे अब? हाँ मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए आपको, जैसे देखो अब इंग्लिश पे क्लिक करो, इंग्लिश सिलेक्ट हो रहा है. संस्कृत पे कर रहा हूँ तो इंग्लिश हट जा रहा है सिलेक्शन. तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के करना है. ठीक है, यू नीड टू प्रेस कंट्रोल देन क्लिक. गॉट इट. इंग्लिश, हिंदी लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, साइंस, सोशल साइंस. गेम्स नहीं लेना है, छोड़ो गेम्स खेल के क्या होगा. चलो ठीक है, आई वाज जोकिंग. तो इस तरह से कंप्यूटर ले लो. सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. ठीक है. सर एक डाउट था. अब बेटा सर जैसे बहुत सारे फॉर्म पर पहले स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया तो उसी हिसाब से पूरी सिटीज का नाम आ जाता है, तो वो कैसे बनाएंगे? हाँ वो उसका लिंक है. ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन में लिंक डालना है. ठीक, मतलब ये समझ लो, यहीं से समझ लो. यहाँ पर क्या है कि 5 सिटीज है. सपोज ये 5 अलग अलग स्टेट्स है, तो आपने यहाँ छत्तीसगढ़ पे क्लिक किया तो यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में छत्तीसगढ़ के जो सिटीज है वो दिख जाएगा. तो उसके लिए करना ये है, आपको ऐसे लिस्ट और बनाना है आपको. ठीक है, मतलब एक लिस्ट बन गया आपका, एक कॉम्बो लिस्ट आपका बन गया किसके लिए, स्टेट्स, सॉरी हाँ स्टेट्स के लिए. और फिर उस स्टेट्स के अंदर जो सिटीज है उसका फिर लिस्ट आपको इसी वेब पेज में ही बनाना होगा. और शायद आपको याद होगा कि हम लोग इंटरनल लिंक पढ़े थे, है ना, लिंक विद इन द वेब पेज. यस सर. हाँ तो
अच्छा सवाल है, उसको एक बार हम लोग देखेंगे ट्राई करके ऑफ कोर्स, लेकिन वो ये लिंक वाला ही है और कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पर जैसे ये इंग्लिश को मान लो कि ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर आपको एक लिंक देना होगा। लिंक के हम लोग ए टैग यूज करते हैं। अच्छा, ए टैग का फुल फॉर्म पता है किसी को? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टैग? राइट, Anchor tag. हाँ हाँ, कौन, हु इज दैट? Sir, me, Nandika. हाँ, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ए टैग का जो फुल फॉर्म है वो एंकर है। और एंकर टैग क्या है? The spelling A हाँ, यस, व्हाट डिड यू से? सर इसकी स्पेलिंग क्या है? सर जैसे कहीं कहीं होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर भी रहता है और लिखने वाला भी रहता है, तो वो कैसे होता है? अच्छा, यू कैन एंटर, अच्छा हाँ, उसमें वो दो लाइन भी रहता है ना, यस सर। लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जैसे मैं लिख दिया 12/12/1990, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एडिट, यू कैन एडिट, ठीक है। सर और सिटी वाले में भी लिख सकते हैं? सिटी में नहीं लिख सकते हो, तो ऑप्शंस है ना बेटा। नहीं सर, वैसा भी होता है ना किसी में, मीन्स कि हाँ हाँ, जैसे उसमें लिखता रहे और वो स्क्रॉल हो गया। हाँ मतलब ऑप्शन अपने आप आ जाता है, सिटी का थोड़ा सा नाम लिखो तो। ठीक 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 ठीक, वो भी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अभी 1 ही मिनट बचा है। ठीक है, तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस आए आज, ओके सर, बाय। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। बाकी है ना कैस्केडिंग CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, लेसन नंबर 6, तो उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और प्री बोर्ड में, सर फिर थोड़ा 9th का कर लेंगे। प्री बोर्ड में कहाँ से कहाँ तक आएगा बता देता हूँ, एकदम लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक, ठीक है। मतलब लेसन नंबर 1 इंटरनेट बेसिक्स से लेकर फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नो सर, क्लियर। क्लियर। तो प्री बोर्ड में सिलेबस काफी बड़ा है। ओके, सो कोई बात नहीं, सर रिवीजन करा देना आप। of course there will be revision, and that revision will be according to the board pattern question, case study। यस सर, काहूट वाहूट में मत लेना। हाँ बेटा, काहूट